हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हेलो बच्चों, तो मोशन अलोंग इंक्लाइन प्लेन की बातें हो रहा था लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है ना। उससे कुछ और एप्लीकेशन हम करेंगे आज। देखो तो ऐसा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, मान लो इससे कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। एंगल मान लो 37 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है क्या। अब बताओ, मान लिया यहाँ पे कोई मास माना, क्या माना यहाँ पे? मास माना, एम मास, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुमसे ये अगर बोल दे कि ये बता दो सर कि इसको मैंने यहाँ से रिलीज़ किया, क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ से रिलीज़ किया है, ठीक, रिलीज़ किया है। बोलता है ये जो मास है वो मैंने एक बार 1 kg लिया, कितना लिया? 1 kg, एक बार लिया 2 kg और एक बार लिया मैंने 8 kg, ऐसा मास लिया। बताओ कौन सबसे पहले नीचे आएगा, कौन सबसे पहले नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ऐसे सवाल हो तो कैसे उसको हम डील करेंगे, ये बातें थोड़ा सीखो। देखो तो यहाँ से रिलीज़ किया, बोलता है यहाँ पे जब आया तो बताओ कितना, यहाँ पे जब आया तो बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले आएगा। एक है 8 kg का, एक है 2 kg का और एक है 1 kg का। तो सिंपल से इसमें फंडा ये है कि देखो तो सभी के लिए जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सभी के लिए जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। मैं अगर ऐसे यूज करूँ S बराबर UT प्लस हाफ डी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ सभी का एक्सलेशन क्या होगा? तो सर सभी का जो एक्सलेशन होगा वो कितना होगा? जी साइन थीटा, इसे थीटा मान लिया, तो सभी का एक्सलेशन कितना होगा? जी साइन थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो S बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, टी यहाँ से क्या आ गया तो 2S/a रूट अंडर मतलब 2S अपॉन जी साइन थीटा, ये आ गया टाइम का वैल्यू आ गया, है ना। ये क्या आ गया? टी टाइम का वैल्यू आ गया। इतने समय पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है क्या। अब देखो तो क्या ये मास पे डिपेंड है क्या? देखो तो टाइम नहीं सर, मास पे डिपेंड नहीं है। अगर तीनों ऑब्जेक्ट का एस सेम हो, जी, अच्छा ये बताओ जी साइन थीटा हमेशा क्या होगा? सेम होगा तीनों के लिए, क्योंकि रिलेशन कितना होगा? जी साइन थीटा होगा इसके अलोंग। यस सर, तो जी साइन थीटा 2S, देखो तो डू नॉट डिपेंड ऑन मास, डू नॉट डिपेंड ऑन मास, है कि नहीं? ये मास पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब देखो तो जो समय लेगा 1 kg का आने का, वो इक्वल समय लेगा किससे? 2 kg से। वही इक्वल समय किसका लेगा? तो 8 kg से। मतलब समय क्या लेगा? इक्वल लेगा। ऐसा नहीं कि 8 किलो फर्स्ट आ जाएगा सर, ये इसका मास ज़्यादा है तो ये जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है क्या? डन है क्या? यस सर, डन है सर। चलो तो प्यारे बच्चों, क्या तुमसे इससे क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा देखो, इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने अच्छे से पढ़ा। अब आते पुल्ली पे आते। पुल्ली ऐसा पुल्ली जो विदाउट कांस्टेंट रिलेशन हो, ठीक है ना। तो हेडिंग ये है कि पुल्ली प्रॉब्लम विदाउट कांस्टेंट। तो ये बातें थोड़ा याद रखना कि पुल्ली के बारे में डील बातें कर रहे हैं। पुल्ली कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? पुल्ली कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सीखो ये पुल्ली क्या होता है। प्यारे बच्चों, पुल्ली तूने देखा होगा इस तरह से। देखो मान लो ऐसे कोई पुल्ली यहाँ पे है, ऐसा है, ठीक है, ये कोई पुल्ली है मान लो। अब सोचो कि जब यहाँ पुल्ली होगा तो ये क्या करेगा? सोचो तो मान लो कि यहाँ पे हैंगिंग कर दो मास M1 मास का, और यहाँ पे हैंगिंग कर दो M2 मास का, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों क्या है, सुनना, यहाँ पे एक बातें हैं जो देखो, पुल्ली का कॉन्सेप्ट और आएगा कांस्टेंट रिलेशन में, कांस्टेंट का रिलेशन। यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, कांस्टेंट आएगा लगभग एक क्लास के बाद आएगा। इस क्लास के बाद लेक्चर नंबर 6 जो होगा वो कांस्टेंट रिलेशन हमारा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फ्रिक्शन वगैरह है, स्यूडो फोर्स है, ठीक है ना। तो जो तुम्हारे मॉड्यूल की बात करूं या तो कोई सा भी
बुक उठा लो, उसमें जो होता है सीडो का फ्रिक्शन से फिर कांस्टेंट से क्वेश्चन जो है ना भरा हुआ तुम्हें मिलेगा मॉड्यूल में खासकर, ठीक है ना। तो वो चीज़ अभी नहीं हो रहा है, ये फुल्ली वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन तुमसे आ सकता है एग्जाम में, ऐसा पूछा जा सकता है, तो सीखना। मान लिया कि M2 मास जो है M1 से क्या है, ज़्यादा है। मान लिया मैंने, अब देखो मान लिया कि M2 का जो मास है M1 से ज़्यादा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो प्यारे बच्चों, ये मास ज़्यादा है M2 का, है कि नहीं। तो M2 का मास ज़्यादा है तो इसका पहले FBD बना लो। प्यारे बच्चों सुनो, M2 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा और ये कम है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से रिलीज़ किया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, तो ये ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा और ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग कुछ ऐसा लगा हुआ है प्यारे बच्चों। ये जो स्ट्रिंग है वो इसके साथ ऐसा कुछ है, और ये जो यहाँ पे जो है ना फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। कैसा पुल्ली है, ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली है। NLM में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो पुल्ली होगा वो कैसा होगा, तो फ्रिक्शनलेस होगा। अगर ये पुल्ली रफ होगा तो क्या करेगा, पुल्ली जो है साथ साथ घूमने लगेगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा, तो ये रफ नहीं है। फिलहाल NLM में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में ये जो पुल्ली वो कैसा है, स्मूथ पुल्ली है। तो फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ पुल्ली, तो ये बातें याद रखेंगे। स्मूथ है मतलब पुल्ली का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब पुल्ली का कोई मूवमेंट नहीं है, फिक्स है ना, इसका मतलब पुल्ली क्या प्यारे बच्चों, फिक्स है। मुझे निकालना एक्सेलरेशन और टेंशन। बताओ क्या करूँगा मैं, FBD क्या करूँगा मैं, FBD बनाऊँगा। M2 का FBD बनाया, ऊपर T है ना, T तो ऊपर है एक्सटर्नल फोर्स M2G इधर, एक्सेलरेशन इधर। बोलो क्या करोगे, जिस सर एक्सेलरेशन उस सर का फोर्स प्लस, तो M2G माइनस T बराबर M2A, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या। अब तुम सेकंड FBD बना दो, तो सेकंड FBD यहाँ बनाता हूँ, देख लो। M1 ऊपर T लगेगा हमेशा, M1G लगता है पहले, है ना, M1G ऊपर एक्सेलरेशन A, जिस एक्सेलरेशन उस सर का फोर्स प्लस, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1A। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या, यस सर, सेकंड इक्वेशन। अब मुझे T निकालना और A निकालना है, तो क्या करेंगे, T का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। क्या आता है देखो, M2G माइनस, अच्छा T का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आएगा सर M1A प्लस, ये प्लस हो जाएगा M1G, है ना। ये T का वैल्यू आ गया M1A प्लस M1G, T का वैल्यू रख दिया इक्वल टू M2A, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, सुनो, M2G माइनस M1G इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस M1 प्लस M2। तो प्यारे बच्चों देखो एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन आया M2G माइनस M1G अपॉन, बोलो, M1 प्लस M2। ये बातें समझ में आई क्या, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक्सेलरेशन क्या आ गया, M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। अच्छा अरे बच्चों देखो, तो ये मास सोचो, ये सही मायने में एक्सेलरेशन क्या होता है, तो नेट फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या, ये ऐसा लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, इक्वल टू, मैं ऐसी बातें लिख सकता हूँ इसको, है ना, ठीक है। टी टेंशन क्या आएगा, अब यहाँ एक्सेलरेशन है तो टी टेंशन में तो टी का वैल्यू आ जाएगा। टी कितना आएगा देखो, टी माइनस M1G इक्वल टू M1A, ए कितना है, ए है M2G माइनस M1G, है ना, अपॉन M1 प्लस M2। इसे सॉल्व कर दो यार बच्चों, इसे सॉल्व कर दो, तो ये M1 M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1G, सही है क्या। अब यहाँ से सॉल्व अगर करोगे तो क्या बनेगा, देखो सॉल्व कर लो, M1 प्लस M2 क्या करो, एलसीएम ले लो। देखो ये M1 M2G ब्रेक कर रहा हूँ मैं, माइनस M1 स्क्वायर G, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G, सही है क्या। ये देखो कैंसिल आउट, क्या बन गया, टी बन गया सर 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, सही बात है कि नहीं है। अब प्यारे बच्चों देखो ये तो टेंशन आ गया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्या मैं दो FBD बना सकता हूँ, यस सर बना सकता हूँ। क्या मैं दो FBD से दो इक्वेशन लिख सकता हूँ, यस सर मैं लिख सकता हूँ दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन से एक्सेलरेशन और टी टेंशन दो अननोन है, तो मैं निकाल सकता हूँ आराम से।
ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जो एक्सलेशन लिखा जो आया वो क्या आया, तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू f0 अपॉन टू। देखो तो एक्सलेशन क्या होता है, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, तो प्यारे बच्चों देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक से बनाऊँ, मान लो कि m1 मास क्या है, ज़्यादा है, तो सोचो प्यारे बच्चों m1 मास ज़्यादा है, यहाँ पे देखो तो m2g, सही है क्या? यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा m1g। यस सर, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब देखो प्यारे बच्चों m2g और m1g, नेट फोर्स क्या है, तो सोचो m2g इधर खींच रहा है और m1g इधर खींच रहा है, तो देखो m2g का ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है सर। क्या है, अपोजिट है, इसलिए लिखा गया m2g माइनस m1g। सही बात है कि नहीं है? बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम कहो सर मान लो m1 अगर ज़्यादा होता तो क्या आता, तो प्यारे बच्चों अगर m1 होता ज़्यादा आता तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनता। देखो अगर m1 ज़्यादा आता तो क्या इक्वेशन बनेगा, वही बात है, सीख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ज़्यादा कोई सा भी कम हो सकता है। अब जैसे देखो मान लो m1 क्या है, ज़्यादा है, तो प्यारे बच्चों m1 मान लिया इसमें ज़्यादा, कोई बात नहीं से m1 ज़्यादा मान लिया m2 से, इसका मतलब ये खींचेगा, मतलब ये ज़्यादा ये कम, तो ये इधर की ओर आएगा और ये जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, है कि नहीं? सही बात। यस सर। तो नेट एक्सेलरेशन क्या कहोगे, तो सर आप बनाओ एफबीडी से, तो मैं चलो एफबीडी से बना दूँ, पता है जो भी मानोगे उसके अनुसार आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेलरेशन नीचे देखो है कि नहीं, इसका और इसका ऊपर m2 का बना लो, m2 का ऊपर एक्सेलरेशन, सही बात है क्या? यस सर, सही बात है, ऊपर एक्सेलरेशन। अब यहाँ से दो इक्वेशन लिख लो, दो अननोन है, अगर ये ज़्यादा है तो इधर आएगा और ये ज़्यादा है तो इधर आएगा, दो इक्वेशन बना लो, सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? क्या करूँगा, m1g माइनस टी बराबर a, ठीक है, और ये कितना इक्वेशन फर्स्ट, और ये बोलो m2g माइनस टी इक्वल टू, सॉरी ये m1a और ये m2a इक्वेशन सेकेंड। टी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, है ना, टी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है? सॉरी ये मैंने गलती लिखा, देखो यहाँ पे टी, इसका टी माइनस m2g इक्वल टू m2a, है कि नहीं? सही बात यार, ये ऊपर जा रहा है ना, तो टी प्लस, तो यहाँ पे टी का वैल्यू रख दो, फिर वही बनेगा m1g माइनस m2g माइनस m2a इक्वल टू m1a, टी का वैल्यू रख दिया, तो m1g माइनस m2g इक्वल टू a m1 प्लस m2, सही है क्या? एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या है? क्या ये एक्सेलरेशन निकल सकता है कि यस सर? अब ए का क्या करो, एक का टी में वैल्यू रख दो, इसमें चाहे इसमें आंसर आ जाएगा, टी का वैल्यू क्या आएगा, तो रखोगे तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस g m1 प्लस m2। समझ में आया अरे बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ये सर समझ में आ गया। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो एफबीडी बनाएंगे हम। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, तो एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बन गया मतलब क्वेश्चन डन, ठीक है क्या? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, एफबीडी बन गया मतलब क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है क्या? यस सर। अब इसी में थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन मैं कर दूं तो तुम और ज़्यादा खुश हो जाओगे, ठीक है क्या? थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन कर दूं तो शायद तुम्हें और अच्छा लगेगा पढ़ने में। सही बात है कि नहीं है? यस सर सही बात है। जैसे मान लो मैं अगर ऐसा क्वेश्चन कर दूं, प्यारे बच्चों सुनना इधर, ऐसा क्वेश्चन कर दूं, देखो मान लो 2 kg, ये 2 kg है और ये 1 kg है। बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा और किधर होगा? सोचो इधर कितना मास है, 3 kg, कितना 2 kg, कितना एक्सेलरेशन होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है प्यारे बच्चों, इधर की ओर एक्सेलरेशन होगा और ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं? दोनों में टी टेंशन क्या अलग अलग होगा, तो इसमें T1 मान लिया, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है सेम है, यहाँ से यहाँ तक T1 तो यहाँ T2 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों माना? क्योंकि ये टेंशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये टेंशन सोचो स्ट्रिंग तो ऐसा लपेटा है, तो ये T1 क्या आएगा, सेम आएगा। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन होगा सर, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से बनाऊँ क्या? बोलो हाँ या ना? सर नहीं सर एफबीडी से बना दो आप।
तो एफबीडी से भी बनाओगे। अच्छा T2 इधर तो इसमें भी T2 इधर है ना, सही बात, यस सर। अच्छा ये बताओ नेट फोर्स ऑफ पुल्ली तुम निकाल सकते थे क्या? जो पिछला वाला जो क्वेश्चन था, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, नेट फोर्स निकालना था पुल्ली में, क्या तुम निकाल सकते थे क्या? पर ये बताओ M1 है और ये M2 था, है कि नहीं? और मान लिया था M1 जो है वो ज़्यादा आएगा M2 से, ठीक है? तो क्या तुम निकाल सकते थे क्या? टेंशन इधर लगेगा, इधर ज़्यादा लगेगा, इधर नीचे आ रहा था और ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, है कि नहीं? यस से M1 ज़्यादा है। अब नेट फोर्स ऑफ पुल्ली कहेगा तो क्या करेंगे? तो सर पुल्ली पे तो नेट फोर्स सोचो, T इधर तो इधर भी T, इधर भी T, है कि नहीं? पुल्ली पे T इधर और T इधर पुल्ली पे, सही बात है। पुल्ली यहाँ पे क्या है? मासलेस है, तो पुल्ली का कोई मास नहीं, ठीक है? तो नेट फोर्स पुल्ली पे वहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? 2T, और T का वैल्यू क्या आया था? T का वैल्यू आया था सर 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2, सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो नेट फोर्स ऑफ पुल्ली हम निकाल सकते हैं आराम से प्यारे बच्चों, किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स पुल्ली में हम निकाल सकते हैं। 2T देखो आएगा इस पर नेट फोर्स, T का वैल्यू पता था कितना आया था उसमें? 2m1 mg अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा देखो, यहाँ पे एफबीडी बना लो या तो कैलकुलेशन कर लो, एफबीडी बना लो चाहो तो 1 kg का एफबीडी बना लो प्यारे। अच्छा यहाँ पे अननोन क्या क्या है? तो अननोन है एक्सलेशन T1 और T2, 3 पॉइंट अननोन है, मतलब 3 इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे? 1 kg का एफबीडी बनाओ, तो 1 kg का ऊपर T2, नीचे 10 न्यूटन और नीचे एक्सलेशन A। अब देखो जो एक्सलेशन इसका वही एक्सलेशन इसका भी होगा, सिंपल सा लॉजिक फंडा, ठीक है ना? यस सर। 1 kg अब बनाओ 2 kg को, तो 2 kg को अगर बनाओगे तो देखो उधर ऊपर T1 और नीचे ऐसा T2 और नीचे भी 20 न्यूटन, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यस सर। नीचे एक्सलेशन A। अब इसका इक्वेशन लिख लो, इसका इक्वेशन लिख लो, है कि नहीं? और एक बचा है ये 2 kg का, ये वाला जो 2 kg है इसका बचा है ऊपर T1 नीचे 20 न्यूटन, सही बात है क्या? ऊपर एक्सलेशन A। अब देखो 3 इक्वेशन बनेगा और 3 अननोन क्या क्या है? T1 T2 और E। क्या तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर। नीचे एक्सलेशन आ रहा है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो 10 माइनस T2 इक्वल टू 1A, इक्वेशन फर्स्ट। तुम कहो तो मैं बना दिया, लो ठीक है। इक्वेशन सेकेंड बोलो, नीचे आ रहा है तो T2 है ना, क्योंकि ये T2 तो ये भी T2 है कि ना, इक्वल लगाएगा ये, यस सर। तो T2 प्लस 20 इक्वल टू माइनस T1 इक्वल टू 2 इंटू A, इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। ये बोलो, ये ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस 20 इक्वल टू 2A, ये इक्वेशन आ गया थर्ड प्यारे बच्चों। 3 इक्वेशन 3 नॉन, क्या तुमसे सॉल्व हो जाएगा क्या? ये सर सॉल्व हो जाएगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमसे बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर। अगर कोई बोले बता दो, अच्छा यहाँ से बताओ, यहाँ से T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? और यहाँ से एक्सेलेरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एक्सेलेरेशन। अब सोचो कि अगर बोले कि नेट फोर्स ऑफ पुल्ली क्या है, तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स ऑफ पुल्ली का मुझे निकालना हो तो टेंशन इधर लगेगा T1, इधर भी T1 लगेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो ये कितना हो गया नेट फोर्स? तो नेट फोर्स आ गया सर कितना? 2T1। अब T1 का वैल्यू वहाँ से निकाल के इसमें रख दो, आंसर आ गया। तो सिंपल सा फंडा है, केवल एफबीडी बनाओ और दिमाग लगा थोड़ा सा, क्वेश्चन डन है। बोलो सही है क्या? क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये तुम्हें समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, चलो और करते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो पुल्ली प्रॉब्लम है कि नहीं? पुल्ली प्रॉब्लम बिल्कुल ही बच्चों को हार्ड लगता है, अगर अच्छे से समझा जाए तो सिंपल होता है प्यारे बच्चों। अच्छा इसमें कुछ मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक समझा सकता हूँ, तो समझना कैसे शॉर्ट ट्रिक से मैं एक्सलेशन निकाल सकता हूँ, कैसे टेंशन निकाल सकता हूँ। थोड़ा ये एक बेसिक सा सिंपल सा एक बेसिक है, इसे थोड़ा समझते हैं। चलो मैंने इसको लिया था M1 मास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे क्या लिया था प्यारे बच्चों? M2 मास, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब तो देखो, अब प्यारे बच्चों क्या है, अगर मुझे एक्सलेशन निकालना है तो एक्सलेशन क्या होता है? तो सर एक्सलेशन होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सही बात है कि नहीं है? यस सर होता है एक्सलेशन। कोई ये एक्सलेशन होता है, सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सलेशन ऊपर, ये एक्सलेशन
नीचे। प्यारे बच्चों इसमें नेट फोर्स कितना है? तो सर मुझे पता है इसमें मैंने क्या लिया था, m1 मास m2 से ज़्यादा लिया था सर। ओके बच्चों, तो नीचे क्या आएगा m1g, इसके नीचे क्या आएगा m2g। नेट फोर्स क्या है? अब सोचो कि ये जो फोर्स है यही तो रिस्पॉन्सिबल नीचे आने के लिए। यस सर। अब देखो m1g और ये इसका उल्टा लग रहा है, ये खींच रहा है इधर, ये खींच रहा है इधर, लेकिन अल्टीमेटली सिस्टम चल रहा है ऐसे ऐसे और ऐसे। सही बात है कि नहीं? यस सर। अब देखो यहाँ पे तो प्यारे बच्चों m1g इधर खींच रहा है, ये फोर्स ज़्यादा है इसीलिए ये नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये ज़्यादा और ये देखो उल्टा खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों नेट फोर्स m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। देखो एक लाइन का आंसर है। बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। तुमको नहीं सर, तुमको कि सर नहीं सर ये तो शॉर्टेज सर ठीक है सर, लेकिन मुझे एफबीडी के अनुसार क्वेश्चन आपने जो समझाया सर वो मुझे अच्छा लगा। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? यस सर अच्छा लग गया सर। क्या तुम्हें ये भाया क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या एक्सप्रेशन निकाल सकते हो क्या ऐसे? ये सर निकाल सकता हूँ। अब टेंशन निकालना है तो किसी का भी एक एफबीडी बनाओ, किसी का भी मान लो m2 का बना लो चाहे इसका बना लो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। जिसका भी बनाना चाहते बना लो, मान लो सर m2 का बना लिया, ऊपर t है सर, नीचे m2g है, ऊपर एक्सलेशन a है, तो a में t का वैल्यू आगे रख दो, ऊपर एक्सलेशन a तो ये प्लस, तो t माइनस m2g इक्वल टू m2a। ठीक है, t माइनस m2g m2a। अब यहाँ से a का वैल्यू रख दो प्यारे बच्चों, सॉल्व कर दो तो वही आंसर आएगा t का जो वहाँ पे आ रहा था। समझ में आया नहीं आया? यस सर, t का वही वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों जो वहाँ पे आ रहा था। क्या आ रहा था 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया नहीं आया? क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन डन हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा लपेटा मारता है प्यारे बच्चों, वो क्या क्वेश्चन आता है थोड़ा देखो। थोड़ा सा इसमें से क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही अच्छा आता है, बच्चा इसमें फंस जाता है अक्सर, है ना। चलो और इसमें करते हैं क्वेश्चन थोड़ा शानदार तरीके से। देखो ये इस बार 2 kg का मास लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये लिया 2 kg का मास। बताओ ये पुल्ली है, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, पुल्ली को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, पुल्ली को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, पुल्ली है ये। ठीक है, इस पर स्ट्रिंग लगा दिया। अब बताओ क्या बॉडी का एक्सलेशन होगा क्या, पहले ये बताओ। तो बच्चे क्या सोचेगा सर ये 2 kg ये 2 kg नहीं हो पाएगा फ्रिक्शन, सॉरी मतलब ये रुका हुआ रहेगा, मोशन नहीं हो पाएगा। अरे यार अगर ये स्मूथ है तो मुझे बताओ यहाँ पे टेंशन T है ना, यहाँ पे 20 न्यूटन एक्सलेशन नीचे, तो ये नीचे आएगा तो ये भी इधर जाएगा, है ना। सेम एक्सलेशन क्यों? क्योंकि टी टेंशन सेम है। यस सर। और ये इधर जा रहा है तो ले कौन जा रहा है? तो टी टेंशन ले जा रहा है। ओके सर बहुत बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों एफबीडी बना लो, 2 एफबीडी 2 अननोन क्या क्या है, तो एक्सलेशन और टी अननोन है, तो 2 एफबीडी बना लो। तुमको सर बनाओ सर 2 kg का बना लो, 2 kg ऊपर वाले का कौन ले जा रहा है, टी ले, एक्सलेशन कितना है ए। अच्छा ये बताओ इसका mg जो है 20 न्यूटन, क्या इसका कोई इसमें योगदान है? नहीं सर कोई योगदान नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये y एक्सिस में है और ये x एक्सिस में है, तो इसका कोई इसमें इंटरफेयर नहीं। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे मैं इसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा है, तो mg का कोई यूज उसमें नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा बोलो, जिस एक्सलेशन उसका फोर्स प्लस, तो फोर्स इक्वल टू ma, t इक्वल टू ma इक्वेशन फर्स्ट। बोलो ठीक है कि नहीं है? यस सर। अब यहाँ से एफबीडी इसका 2 kg का, कोई दिक्कत वाली बात है। प्यारे बच्चों 2 kg है तो क्या एक्सलेशन करेगा? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है 20 न्यूटन। अब तुम कहो सर यहाँ भी तो है 20, अरे 20 इसका है लेकिन ये तो वर्टिकल है, मोशन कर रहा है एक्स में, है कि नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का क्या है? तो 20 न्यूटन ही है, इसका 20 न्यूटन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है क्या? यस सर। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं भी पता तो क्या करूंगा मैं, एफबीडी बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ऊपर टेंशन T, नीचे 20 न्यूटन, नीचे एक्सलेशन, जिस एक्सलेशन उस का फोर्स प्लस, तो कर लो 20 माइनस टी इक्वल टू 2a का वैल्यू रख दो, तो 20 माइनस 2a इक्वल टू 2a, तो 20 बराबर 4a। ए कितना गया प्यारे बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सलेशन। अब एक्सलेशन आ गया, टी का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू a, तो एक टी कितना आ गया 10 न्यूटन। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे किया मैंने? ये सर समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों पुल्ली प्रॉब्लम क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो तो अब देखो, अब तुमको सर शॉर्टकट बनाओ सर एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम।
तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेट फोर्स कितना है प्यारे बच्चों? तो नेट फोर्स यहाँ पे 20 है। क्या यहाँ भी कोई फोर्स है क्या इस साइड? नहीं, कोई फोर्स नहीं। तो सिंपल सा बात है, तुमको से mg है तो mg तो y एक्सिस में यार, और इसका मोशन है x में, तो y का x में कोई लेना देना कभी नहीं होता है। तो 20 माइनस 0 मतलब 20 अपन टोटल मास कितना है? 2 2 4 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। देखो शॉर्टकट तरीके से आया नहीं आया? यस सर, आ गया सर। देखो सेम आया नहीं आया? यस सर। अब तुम किसी एक का वीडियो बना के टेंशन निकाल लो। लॉजिक है इसमें, है कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत है तुमसे? अरे कोई दिक्कत नहीं है तो चलो ठीक है, ठीक है। चलो और करते हैं क्वेश्चन। देखो इसमें शानदार करते हैं क्वेश्चन, और आज तो मज़ा आने वाला है, देख लो। चलो करते हैं, चलो। ये बताओ प्यारे बच्चों, मुझे ये बता दो क्या इसका आंसर आएगा। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो वेल डन, मेरे तरफ से तुम्हें अभिनंदन है। प्यारे बच्चों सुनना पहले था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो तो मान लिया मैंने, चलो मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा देखना इधर। पुल्ली है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 kg है, ये तो सा लंबा है, मैंने छोटा बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये मान लो 2 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका मास m है। पुल्ली का जो मास है वो प्यारे बच्चों मान लो पुल्ली का मास है 2 kg। किसका? पुल्ली का मास। इसमें मास इस पुल्ली मैंने नहीं लिया, इस पुल्ली का मास कितना लिया? 2 kg लिया, ठीक है। अब बोलता है फाइंड नेट फोर्स ऑफ पुल्ली। बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन है। नेट फोर्स और पुल्ली, पुल्ली पे नेट फोर्स बताओ। प्यारे बच्चों पुल्ली पे क्या पूछा? नेट फोर्स। अब सुनना पहले, मुझे पता है कि सिस्टम का एक्सलेशन होगा। देखो इसका तो एक्सलेशन नहीं होगा, पुल्ली तो फिक्स है, पुल्ली का कोई एक्सलेशन नहीं होगा। एक्सलेशन किसका होगा? तो मुझे पता है अगर ये स्मूथ है प्यारे बच्चों तो इसका एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। एक्सलेशन सिस्टम का कितना आएगा? ये नीचे आएगा एक्सलेशन, तो ये इधर जाएगा। ये सर सही बात है, कितना? तो 20 अपॉन टोटल मास 4 2 6, कितना आ गया? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम आ गया। यस सर, सही बात है, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब बताओ तुम कौन सा, इसका भी तो मास है। अरे इसका कोई एक्सलेशन नहीं हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, सुनो। टी इधर, तो पुल्ली पर टी किधर? इधर, कोई बात नहीं। इस पे टी इधर, ये जा रहा है, लेको जा टेंशन, तो इस पे किधर? तो इस पे इधर। बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ से प्यारे बच्चों टी निकल गया ना, तो पुल्ली पे देखो, पुल्ली का खुद का तो है, इधर टेंशन, इधर टेंशन पुल्ली का, है कि नहीं? यस सर। और नीचे खुद का 20 न्यूटन mg, 2 kg है कि नहीं? तो खुद का कितना? 20 न्यूटन पुल्ली पे। यस सर। अब टी का वैल्यू निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, एक का एबीडी बना लो, 2 kg का एबीडी बना लो। 2 kg का एबीडी बना लिया सर, कितना आ गया? टी ऊपर 20, एक्सलेशन नीचे 10/3 मीटर पर सेकेंड। किसका बनाया आपने? तो सर 2 kg का बनाया एबीडी। अब टी निकाल लो, बोलो 20 माइनस टी, 2 इंटू ए, है कि नहीं? तो 20 माइनस 20/3 इक्वल टू टी, कितना? 40/3 न्यूटन। कितना आ गया? 40/3 न्यूटन टेंशन। तो 40/3 न्यूटन टेंशन। समझ में आया नहीं है प्यारे बच्चों? ये सर समझ में आ गया सर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेट फोर्स इधर है कि नहीं? यस सर। 40/3 प्लस 20 कितना आएगा? तो प्लस 20 न्यूटन कर दो, टोटल कितना आएगा प्यारे बच्चों? इधर जो फोर्स आएगा वो 20 प्लस 40/3, 60 40 100, मतलब ये आएगा 100/3 न्यूटन। ये दोनों का एडिशन सही है क्या? यस सर। अब दोनों का रूट अंडर कर दो, नेट फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो आएगा सर रूट अंडर, बोलो 40/3 का होल स्क्वायर। अरे दोनों के बीच एंगल कितना? 90, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 100/3 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। ये क्या आएगा? तो ये नेट फोर्स ऑफ द पुल्ली है। समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात। तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स पूछ ले, टेंशन पूछ ले, एक्सलेशन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तुमसे हो जाना चाहिए, नहीं हो चाहिए? यस सर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है उसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों एक का क्वेश्चन में डील कर रहा हूँ, एक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए, और अगर कॉन्सेप्ट आ गया प्यारे बच्चों तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सुनना।
इस बार क्वेश्चन की IIT JEE में आ रखा है प्यारे बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है। हो सकता है कि मोशन के मॉड्यूल में मिल जाएगा, DC पांडे में ऐसा सवाल मिल जाएगा, सिंगेज के बुक में ऐसा सवाल मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या सवाल है, सुनना। पुल्ली है प्यारे बच्चों, पुल्ली है, चलो कोई बात नहीं सर, पुल्ली ले लिया सर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ये फिक्स है ऐसा करके, देखो इस बार क्या है, और यहाँ पे हैंगिंग कर दिया 2 kg का मास। अब बताओ 2 kg का मास हैंगिंग कर दिया, या तो चाहो तुम ऐसा कर लो कि ये इसका मास है कैपिटल M और इसका मास है स्मॉल m। किसका? पुल्ली का मास है स्मॉल m और ये कैपिटल M, और ये यहाँ पे फिक्स है, स्ट्रिंग क्या है, फिक्स है। अब बोलता है फाइंड नेट फोर्स ऑन पुल्ली। तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स निकालना है पुल्ली पे, तो कैसे निकालूंगा? तो प्यारे बच्चों नेट फोर्स ऑन पुल्ली अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो सर मुझे पता है ये कैपिटल M मास है और इसका मास जो पुल्ली का मास है वो कितना है, M1 मास का है। ठीक है, अब सोचो T टेंशन इधर लगेगा तो इस पे T पुल्ली पे इधर लगेगा, इस पे पुल्ली पे T इधर लगेगा, तो पुल्ली पे कितना T लगा? तो सर पुल्ली पे लगा सर एक तो इधर T लगा और एक इधर T लगा और एक खुद का mg। चाहे तुम ये mg यहाँ लिख लो चाहे यहाँ कर लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। m है ना, ये क्या स्मॉल m है प्यारे बच्चों, स्मॉल mg, ये कैपिटल mg। अच्छा बताओ क्या ये सिस्टम, क्या ये एक्सलेशन कर रहा है? क्या नहीं सर, कोई एक्सलेशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या बंधा हुआ है तो कोई एक्सलेशन नहीं कर रहा है। ये वॉल है, ये वर्टिकल वॉल, कोई एक्सलेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या एबडी बनेगा प्यारे बच्चों, ऊपर T नीचे कैपिटल mg, तो बोलो T बराबर क्या बनेगा, कैपिटल mg। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। अब प्यारे बच्चों क्या करो, मुझे पता है ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा कैपिटल mg, ये आएगा कैपिटल mg। नेट फोर्स इधर, नेट फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो सुनना प्यारे बच्चों, रूट अंडर m कैप, ये mg का होल स्क्वायर प्लस, बोलो स्मॉल m प्लस कैपिटल m g का है ना होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर, समझ में आ गया सर। क्या नेट फोर्स तुमसे निकल जाएगा ऐसे ऐसे सवाल? क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है सर, अच्छा लगा सर ऐसा क्वेश्चन करके, डन। चलो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए, नहीं बन जाएगा? यस यस सर बन जाएगा सर। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें शानदार तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, मज़ा आ रहा है सर। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है तो मज़ा आने दो प्यारे बच्चों। तो देखो और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे शानदार जिसमें कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डील करेंगे। फ्रिक्शन लेस पुली, कैसा प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन लेस पुली, ये 2 kg और ये है 3 kg, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो इसको क्या किया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्या किया प्यारे बच्चों, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मैंने क्या किया, रेस्ट से इसको क्या किया, तो रिलीज किया। मतलब ऐसे मान लो हाथ से मैं अगर रखा हूँ, ठीक है, छोड़ दिया। क्या किया मैंने, इसको छोड़ दिया। ठीक है, हाथ से अगर रखा हूँ छोड़ दिया। और ये मासलेस, सॉरी ये जो है फ्रिक्शन लेस पुली है, हमेशा फ्रिक्शन लेस पुली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस पुली है। अब बोलता है इसको रिलीज कर दिया, जो सिस्टम है उसको क्या किया, तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको ऐसे पकड़ रखा तो छोड़ दिया। तो बोलता है क्वेश्चन फर्स्ट सुनना, ये जो बॉडी है फाइंड वेलोसिटी ऑफ 3 kg, वेलोसिटी बताओ 3 kg का इन फर्स्ट 2 सेकेंड, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में बताओ, फर्स्ट 2 सेकेंड में बताओ कितना वेलोसिटी है इसका, किसका, 3 kg का, जब रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया तो। ठीक है, सेकेंड फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द 3 kg इन फर्स्ट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में बताओ कितना डिस्टेंस वो गया होगा 3 kg। अब सुनो प्यारे बच्चों, सोचो तो पुल्ली है सर, इस बार तो वेलोसिटी में दिया पूछ सर, तो सर आपने तो मुझे एक्सलेशन ही इसका बताया सर, टेंशन बताया, अब वेलोसिटी कहाँ से आ गया? अब सुनना पड़ेगा प्यारे बच्चों, मुझे बताओ एक्सलेशन कितना आएगा? तो सर नेट फोर्स, कितना नेट फोर्स, तो इसका किधर 30 न्यूटन, इसका कितना 20 न्यूटन है कि नहीं? तो 30 माइनस 20 नेट फोर्स अपन टोटल मास 3 2 5, ठीक है, 10/5 कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों देखो ये जो एक्सलेशन है वो क्या है प्यारे बच्चों, तो कांस्टेंट एक्सलेशन है। कैसा एक्सलेशन है? कांस्टेंट। मुझे पता है कि जहाँ पे कांस्टेंट एक्सलेशन हो वहाँ पे मैं 3 फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, v = u + at, जब a क्या कांस्टेंट हो,
एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, जब क्या हो कांस्टेंट हो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तुम्हें बातें समझ में आई नहीं आई? यस सर समझ में आ गया सर। अब प्यारे बच्चों रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है पुल मास का, तो 0 है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो सर अब मैं इसको हटा दूंगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो मुझे अब एक्सेलरेशन से मतलब है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों 0। इसका भी वही बात है, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो ठीक है मैं निकाल सकता हूँ, देख लो कितना। अब सोचो, बोलता है वेलोसिटी ऑफ 3 kg इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मुझे बताओ यू क्या है 0, यू 0 है सर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है सर, मुझे निकालना क्या है वेलोसिटी निकालना है सर, टाइम कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में फर्स्ट 2 सेकंड, तो क्या v इक्वल टू यू प्लस 80, यस सर, तो u प्लस 80 प्यारे बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस 80, v निकालना है, u क्या है 0, a कितना है 2t, तो v कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। एक समय स्पीड कितना था 0, अब 2 सेकंड में कितना स्पीड इसका हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। कितना वेलोसिटी हो गया 3 kg का प्यारे बच्चों, 3 kg आ गया नीचे, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया यहाँ पे नीचे आने के बाद। अब बोलता है कितने डिस्टेंस तक नीचे आया होगा, तो सिंपल सा बात है एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, रिलीज फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो हाफ ए कितना है 2t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 मीटर, कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 मीटर, ये 4 मीटर आ गया। अब देखो 4 मीटर आंसर और कितना वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये लॉजिक समझ में आया तुम्हें? क्या इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? क्या नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही सब क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों पुल्ली प्रॉब्लम का क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। हाँ कॉन्स्टेंट रिलेशन आता है, उसमें पुल्ली का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों कॉन्स्टेंट रिलेशन में, तो वो मैं पढ़ाऊँगा, मतलब इस लेक्चर के बाद कॉन्स्टेंट रिलेशन हम यूज़ करेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, कॉन्स्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो आज का तो पुल्ली का सिंपल होगा, कल जो होगा पुल्ली में कॉन्स्टेंट रिलेशन होगा, जो बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन की बात डील करूँगा कल। तो अभी और क्या क्या बचा है, थोड़ी बातें और क्या क्या बचा हुआ है उसकी बातें करेंगे और शानदार तरीके से। चलो एक दो क्वेश्चन था जो मैंने लेक्चर फॉर्म में मैंने नहीं बताया था, उसकी बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ी सी उसके बारे में डील कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? ये पहले बता दो। टेंशन अगर तुमसे निकालना हो इक्विलिब्रियम में तो क्या, सिंपल सा बात है, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, जैसे मान लो 3m, ठीक है सर, पुलिस का नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा है क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने लेक्चर में फॉर्म में ये सब एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैं अभी दे रहा हूँ, थोड़ा सुनना। ऊपर फोर्स लगाया प्यारे बच्चों, ऊपर फोर्स F लगाया, होगा नॉन फोर्स कोई दिक्कत नहीं, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो मुझे निकालना है टेंशन, बताओ स्ट्रिंग में कितना है, फोर्स यहाँ पे लगाया, कुछ लगाया होगा फोर्स, कोई दिक्कत नहीं, बताओ टेंशन कितना आएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसमें जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालना है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन सुनना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। एक को मैंने ऐसा लिया, देखो 3m 2m 80 न्यूटन लगाया, चलो इसको 2 kg करता हूँ मैं, इसको 3 kg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 80 न्यूटन। तो बताओ क्वेश्चन से फर्स्ट है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन बताओ सिस्टम का, सेकंड में फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो प्यारे बच्चों ये लेक्चर नंबर 4 में था, बताना था, मैंने उस समय नहीं बताया, मैं अभी बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही आसान है, सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, तो सर स्पीड अगर कांस्टेंट है मतलब इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या हो गया प्यारे बच्चों 0। तो कॉपी में ये बात पहले लिख दो कि जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा वहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर कर रहा था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन 0 मुझे पता है, एबीडी बना लो, तो 3m का एबीडी बना लो प्यारे बच्चों, 3m का बना लिया सर।
ऊपर टी है कि नहीं, ऊपर टी और 2m पर नीचे टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे 3mg, एक्सेलरेशन क्या है 0 है ना, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो t बराबर 3mg। टी कितना आ गया प्यारे बच्चों 3mg। ये बातें समझ में आया क्या, ये सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात। तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो तुम्हें क्वेश्चन डील करना आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है प्यारे बच्चों। चलो अब थोड़ा सा इसमें करते हैं, देखो ये करते हैं, देखो अब इसमें बोलता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो 80 न्यूटन लगाया, तो सिस्टम का अच्छा ये बताओ क्या टेंशन एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं सर टेंशन क्या इंटरनल फोर्स, सिंपल सा बात है, टेंशन इंटरनल फोर्स है। सिस्टम का पहले मास, कितना मास है 3 2 5 kg, ऊपर कितना फोर्स 80 न्यूटन, नीचे कितना तो mg 50 न्यूटन, ऊपर क्या एक्सेलरेशन a है, ऊपर फोर्स ज़्यादा है तो 80 माइनस 50 बराबर 5a, नेट फोर्स जिससे एक्सेलरेशन उस का फोर्स प्लस, तो 30 बराबर 5a, a कितना गया प्यारे बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कोई बोलता है टेंशन बताओ, तो इसी का भी एबीडी बना लो, या तो इसका बना लो या तो इसका एबीडी बना लो, आंसर क्या आएगा तो सेम आएगा प्यारे बच्चों। सुनना, तो टेंशन किसी का मान लो 3 kg का बनाया सर, तो क्या आएगा 3 kg में टेंशन ऊपर, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है तो ये कौन जा रहा है तो टेंशन ले जा रहा है, यस सर। नीचे 30 न्यूटन, ऊपर एक्सेलरेशन कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिस एक्सेलरेशन उस का फोर्स प्लस, तो t माइनस 30 इक्वल टू 3ma, तो t कितना आ गया 30 18 तो 48 न्यूटन टेंशन आ गया। समझ में आया प्यारे बच्चों। एक बार जो याद रखना कि ये जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे मासलेस है, स्ट्रिंग का कोई मास गिवन यहाँ पे नहीं है। स्ट्रिंग का मास होता फिर क्या वैल्यू होता, फिर वो वैल्यू अलग अलग होता। ये बातें समझ में आ रहा है क्या, ये सारा क्या है तो सारा मासलेस स्ट्रिंग है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, ये भी मासलेस स्ट्रिंग है। अब कहो सर मुझे एक दो एप्लीकेशन करवा दो सर जो स्ट्रिंग के साथ मास हो, मतलब स्ट्रिंग में भी कुछ क्या हो तो मास हो। तो प्यारे बच्चों स्ट्रिंग में मास हो, इसका क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन तुमसे करवाता हूँ जो शायद तुमसे बन जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ तुमसे क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चों। थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा सुनना। मान लो ठीक है ऐसा टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 4 kg लिया, कितना लिया 4 kg, ये पॉइंट ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट सी लिया। बोलता है कि ये जो स्ट्रिंग है इसका लीनियर मास डेंसिटी, एक शब्द है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी प्यारे बच्चों होता है मास अपॉन लेंथ। क्या होता है प्यारे बच्चों मास अपॉन लेंथ, ठीक है। मान लो जैसे लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द लेंथ। जैसे मान लो ये जो स्ट्रिंग है इसका मास है 2 kg और जो लेंथ है वो 2 मीटर है, कोई बात नहीं। कितना है ये 2 kg और 2 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मिडिल है, ये क्या है मिडिल है, ठीक है। और ये सबसे यहाँ पॉइंट है, ये सबसे यहाँ पॉइंट है। अब बताओ इसका मास, स्ट्रिंग का मास दे दिया गया है। ये तो लीनियर मास डेंसिटी बोलेगा। लीनियर मास मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब एक यूनिट लेंथ में, मतलब इसको अगर ऐसा लिखा जाए 2/2 कितना आएगा 1 kg पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी अगर किसी स्ट्रिंग का पता है, मास कितना है 2 kg और लेंथ कितना है तो 2 मीटर, तो लीनियर मास डेंसिटी कितना आ गया 2/2 तो 1 kg पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर में कितना kg होगा 1 kg, सिंपल सा बात है। 1 मीटर में कितना होगा तो 1 kg। इसका लीनियर मास डेंसिटी मतलब कि 1 मीटर में कितना मास स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग का, उसे क्या बोलेंगे लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पे 1 kg पर मीटर आया है तो एक मीटर में 1 kg, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है सर। ये मिडिल है, ये यहाँ पे है। तो बोलता है मुझे टेंशन बता दो ए पॉइंट पे, मुझे टेंशन बता दो बी पॉइंट पे और मुझे टेंशन बता दो सी पॉइंट पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए बी सी पे टेंशन निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ। सुनना पहले। अब प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करवाया क्या, नहीं करवाया पहले, कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूँ पुल्ली के साथ साथ ऐसा क्वेश्चन भी हो जाएगा, मास विद स्ट्रिंग में करवा दूंगा। सुनना पहले इधर, मुझे बताओ सबसे पहले एफडी बना लो। तो सर 4 kg पे अगर मैं TA लगाऊं तो TA तो इधर लगेगा, क्या A पे कोई मास आएगा क्या स्ट्रिंग का, नहीं सर। तो नीचे 14 न्यूटन और कोई मास होगा ही नहीं, तो TA बराबर क्या होगा सर 40 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जो मास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ए पे नहीं है, मतलब ए जस्ट यहाँ पे, ठीक है क्या, यस सर। अब बी पे आओ तुम, एट पॉइंट ए की बात किया, अब पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखना
बी में देखो ये मिडिल है, मतलब ये 2 मीटर है, ये कितना होगा 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना केजी होगा यहाँ पे, तो सर 1 मीटर में कितना केजी होगा इसका, तो 1 केजी होगा, क्यों वहाँ दिया हुआ है कि 1 मीटर में 1 केजी है, तो ये पूरा 1 मीटर है क्योंकि मिडिल है। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ कि सर 4 केजी और ये कितना है, एक ये कितना 5 केजी, तो 5 केजी का एफबीडी बनाऊंगा प्यारे बच्चों। ऊपर लिखूंगा टीवी, नीचे 50 न्यूटन, तो कितना आ गया, तो टीवी बराबर 50 न्यूटन। अरे बताओ सिस्टम का कोई एक्सलेशन कर रहा है क्या, नहीं तो एक्सलेशन क्यों लिखूंगा मैं, सही बात है कि नहीं, यस सर। अब यहाँ पे था 1 केजी था, इसलिए 4 1 5 केजी, तो मैंने क्या आंसर आया 50 न्यूटन आया, सही है। अब सी की बात करता हूँ, पॉइंट सी की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो सीखना पॉइंट सी की बात करता हूँ। तो सी में बताओ कितना केजी है, तो मुझे पता है ये पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा। पूरा स्ट्रिंग कितना है, तो 2 केजी का है, या पूरा 2 मीटर का है, 2 मीटर का और 2 केजी का, तो 2 केजी का है, 4 2 6, तो प्यारे बच्चों 6 केजी का हो गया। ऊपर टेंशन टीसी, नीचे mg 60 न्यूटन, तो टीसी बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 60 न्यूटन। टेंशन सी पॉइंट पे कितना आ गया, तो 60 न्यूटन। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई क्या, ये सर समझ में आया सर। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना, बोलो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, यस सर बन जाएगा सर। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या स्ट्रिंग मास के साथ अगर रहे तुमसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, यस सर हो जाएगा सर, ठीक है क्या, मतलब स्ट्रिंग में मास रहे या ना रहे तुमसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, है कि नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, स्ट्रिंग वाला मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया है, ऐसा क्वेश्चन शायद तुम्हारी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, स्ट्रिंग विद मास, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा पुल्ली के बारे में और डील करते हैं बातें में। चलो देखो अब मुझे लॉजिक से एक बातें बताना है। ऐसा कोई पुल्ली है प्यारे बच्चों, सुनना इधर, ये है 37 डिग्री, एक मास है 4 केजी का, यहाँ पुल्ली लगा हुआ है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पुल्ली लगा हुआ है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा पुल्ली बड़ा बना लूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें टच नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है टच नहीं है। और ये है मान लो ये है तुम्हारा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, है ना, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊँगा मैं, ठीक है, यस सर, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये 37 लिया, 37 डिग्री ले लिया मैंने, ये 4 केजी है, और ये जो है प्यारे बच्चों ये भी 4 केजी है। तो बताओ क्या बॉडी का एक्सलेशन करेगा या नहीं करेगा। अब पुल्ली प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना फ्रिक्शन का, बिना क्या है, तो बिना फ्रिक्शन का है प्यारे बच्चों, बिना फ्रिक्शन का ये क्वेश्चन है। कैसे डील हम करेंगे थोड़ी बातें सीखो। अब देखो यहाँ पे तो बिना पुल्ली मतलब बताओ क्या एक्सलेशन करेगा, पहले ये देख लो, मुझे बताओ नेट फोर्स कितना है। तो सर यहाँ पे 40 न्यूटन है mg, और यहाँ पे क्या है, तो mg साइन 37, ओके सर बहुत बढ़िया है। तो साइन 37 का वैल्यू कितना आ गया 3/5, कितना आ गया 24 न्यूटन, कितना है प्यारे बच्चों इधर की ओर, 24 न्यूटन, बहुत बढ़िया है। अब सोचो अगर और ये सरफेस स्मूथ है प्यारे बच्चों, कैसा है ये स्मूथ, अगर ये प्यारे बच्चों ये 40 है इधर की ओर खींच रहा है और ये 24 इधर खींच रहा है, तो मतलब नेट फोर्स कितना है, तो सर एक्सलेशन जो होता है वो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। तो नेट फोर्स कितना है प्यारे बच्चों, तो नेट फोर्स है 40 माइनस 24 अपॉन टोटल मास, 4 4 8, कितना आ गया एक्सलेशन 24 माइनस, तो ये 16 अपॉन 8 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आ गया प्यारे बच्चों। सिस्टम का एक्सलेशन है क्या, ये सिस्टम का एक्सलेशन। और कोई बोले टेंशन निकाल दो, तो किसी का भी एफबीडी बनाना चाहे तो इसका बनाओ, चाहे तो इसका बनाओ, आंसर क्या आएगा सेम। तुमको हो नहीं सर अब दोनों बना के दिखा दो, आंसर सेम ला दिखा दो, तो देखो मैं ला दिखाता हूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। 4 केजी का बॉडी है, इधर टेंशन टी है, ऊपर ले जा रहा है, इधर टेंशन टी इधर लगेगा, और ये इधर जा रहा है तो इधर लगेगा, है कि नहीं, यस सर। टेंशन टी उधर है, इधर कितना है, तो 24 न्यूटन है ना, ये तो 37 डिग्री है। एक्सलेशन इधर कितना कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इससे टेंशन निकालूं, चाहे तुम इससे टेंशन निकालो 4 केजी का, 4 केजी का ऊपर क्या है, तो ऊपर टेंशन है, नीचे कितना है 40 न्यूटन है। एक्सलेशन नीचे की ओर हो रहा है कि नहीं, सही बात, ये सही ज़्यादा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब टेंशन इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, देख लो चेक करके। जिस एक्सलेशन उस का फोर्स प्लस, तो t - 24 बराबर 4 × a,
टी कितना आ गया प्यारे बच्चों, टी आ गया 8 + 24 कितना आ गया 32 न्यूटन टेंशन, कितना आ गया 32 न्यूटन। इसमें कितना है, इसमें देखो जिस एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो 40 - टी बराबर 4 × a, तो 40 - 8 बराबर टी, टी कितना आ गया 32 न्यूटन। देखो चाहे एबीडी इसका बनाओ चाहे उसका बनाओ, आंसर क्या आ रहा है, तो सेम आ रहा है। तो क्या प्यारे बच्चों तुमसे ये क्वेश्चन पुल्ली वाला क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, वो आपने बहुत अच्छा समझाया सर, सही में सर मैंने पहली बार ऐसा सीखा है सर, मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसे भी क्वेश्चन सर हो जाएगा। अरे क्या दिक्कत है, तुम कहो तो दो एबीडी लिखो और 2 इक्वेशन लिखो, टी और ए 2 क्या अननोन है, तो उससे भी एक्सलेशन आ जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें एक्सलेशन का शॉर्ट ट्रिक सिखाया है, तो तुम भी क्या कर सकते हो, अपना सकते हो प्यारे बच्चों, है कि नहीं सही बात? यस सर, सही बात है सर। चलो, तो क्या प्यारे बच्चों तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तुमसे ऐसा क्वेश्चन डन हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है क्या? यस सर, उम्मीद करो सर, अच्छा है सर, ठीक है ना। और क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, स्यूडो फोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा। स्यूडो फोर्स मैं अभी नहीं लूँगा क्लास, क्योंकि अभी फ्रिक्शन की बात नहीं हुआ है। जब फ्रिक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या करूँगा, स्यूडो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है वो मॉड्यूल में भरा हुआ रहता है, सिंपल सा बात है, भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो स्यूडो फोर्स के बारे में इसमें कोई खास बात नहीं है, वो मैं लेक्चर लूँगा तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब पुल्ली प्रॉब्लम का ऐसा क्वेश्चन तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं दिक्कत है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें जो है जितना भी क्वेश्चन था लगभग खत्म, मेरे ख्याल से जितना भी टॉपिक था लगभग खत्म हो रखा है। अब जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कॉन्स्टेंट रिलेशन। क्या स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चों? कॉन्स्टेंट रिलेशन। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन आज ना करके मैं कल स्टार्ट करूँगा कॉन्स्टेंट रिलेशन को, ठीक है क्या? कॉन्स्टेंट रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है प्यारे बच्चों जो मॉड्यूल में भरा पड़ा रहता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है क्या? कॉन्स्टेंट रिलेशन उतना हार्ड भी नहीं, हाँ क्वेश्चन अगर ऐसा आता हो, मतलब मॉड्यूल में इतना हार्ड रहता है जो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, बच्चों को सिखाता ये बात अलग है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आया है और ना कभी आता है यार, सिंपल सा बात है। लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मॉड्यूल में रहता है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कॉन्स्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या है, कॉन्स्टेंट रिलेशन के बाद जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रिक्शन, ठीक है। कॉन्स्टेंट रिलेशन में